हेलो दोस्तों, आज के इस हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बनावट, जिसके ज़रिए हम कुछ इंग्लिश के वर्ड को हम बोलने में, अंग्रेजी में बोल पाने में सक्षम होंगे और उसको हम कैसे बात करेंगे। आइए हम कुछ जानें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के दौर में हम चले, जिसमें हमको पहला आपको फेड अप विथ के बारे में बताना है। FED फेड, UP अप, WITH विथ। फेड अप विथ का मतलब होता है उब जाना। उब जाना के अर्थ को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे अगर हम मान लिया जाए अपने आसपास जो हिंदी में बात करते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते या मैं पढ़ाते पढ़ाते उब गया हूँ, इस प्रकार के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इसके लिए हमें ये फेड अप विथ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे यूज में लेंगे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले फेड अप विथ के बारे में जानें। फेड अप विथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम इज, एम, आर, बाज, वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम फेड अप विथ लगा देंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी V4 लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के क्रम में हम इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। इसके बाद फेड अप विथ, V4 और ऑब्जेक्ट। असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय हम केवल बीच वाले इस पार्ट को, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर का, हम उठाकर से केवल हम शुरू में रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो भी आगे का सब्जेक्ट या फेड अप विथ, सारे केस को हम सेम रखने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आइए। इसके में हम सब्जेक्ट, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम नॉट लगाएंगे, यानी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वेयर नॉट और वाज नॉट। अगर हम इसको एक साथ साइलेंट इसमें कर दें नॉट, तो इजंट पढ़ेंगे, वाजंट पढ़ेंगे, वेयरंट पढ़ेंगे। लेकिन आर नॉट को हम आर्ट, आंट भी पढ़ेंगे और एम नॉट को हम एमंट नहीं पढ़ेंगे, ये एम नॉट ही लिखा जाएगा। ग्रामर के रूल से एम नॉट आपस में कम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, यानी एमंट नहीं बनेंगे। इसके बाद फेड अप विथ, V4, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप रखेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन में आएंगे, जिसमें हम इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, उसी क्रम में इजंट, आरंट, वाजंट, वेयरंट पढ़ेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो रखेंगे, फेड अप विथ आ जाएगा, वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमने स्ट्रक्चर को देखा, काफ़ी सरल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करेंगे, जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए आपका लाभदायक है, दोनों इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। इसके बाद हम फेड अप विथ, जो उब जाना का इंग्लिश वर्ड है, इसको रखेंगे। अब वर्ब का चौथा रूप, यानी कोई भी V1 में ING लगाएंगे तो वो हमारा वर्ब का चौथा रूप होगा। जैसे इट का हम अगर V4 लिखना चाहें तो हम ईटिंग लिखेंगे, रीड का V4 लिखना चाहें तो हम रीडिंग लिखेंगे। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अब फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस का हुआ। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही साधारण सा है, केवल हम जो आपका असर्टिव सेंटेंस का है उसको उठाकर हेल्पिंग वर्ब को आगे भी ले आना है और इस प्रकार से ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए असर्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब, इसमें केवल नॉट लगा देना है। और नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको लिखने के लिए केवल आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका समान रहेगा। कुछ हम एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। वह खेलते खेलते उब गया है। अगर हमसे कोई इंग्लिश वर्ड में हम उनसे बात करें कि वह खेलते खेलते उब गया है या मैं खेलते खेलते उब गया हूँ, कैसे बनाएंगे, आइए। असर्टिव सेंटेंस
बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, आइए बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह ही है। ही के साथ हम प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। इसके बाद फेड अप विथ ले लेंगे, फेड अप विथ ले लेंगे। और खेलना का प्ले होता है, तो अब वर्ब का चौथा रूप यानी प्लेइंग रख देंगे। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वर्ब का चौथा रूप का मतलब है V4। आप ऐसा ना करें प्लेइंग प्लेइंग 2 बार लिख लें, ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें हम इज को बाहर निकाल देंगे और जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही, फेड अप विथ और फिर वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम आगे नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लें। तो नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा ही इज नॉट फेड अप विथ प्लेइंग, काफ़ी आसान सा है। नेगेटिव क्वेश्चन में हम नेगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, यानी इज नॉट ही फेड अप विथ प्लेइंग। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। जैसे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, तुम लोग पढ़ते पढ़ते उब गए हो। सब्जेक्ट हमारा पहले क्या है, तुम लोग। आइए सब्जेक्ट रखते हैं, तो यू। अब हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसमें हम क्या रखेंगे, यू के साथ आर। क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद हमारा है पढ़ना। इस पढ़ना से पहले हमको लगाना है इसका उब जाने का जो स्ट्रक्चर है, वो कहता है क्या चीज लगाना, फेड अप विथ। तो यू आर फेड अप विथ, फेड अप विथ। पढ़ना का रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है कि हम लोग किताब पढ़ते पढ़ते उब गए हैं, क्या पढ़ते पढ़ते उब गए हैं, जो नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस केवल हम इस आर को बाहर करेंगे, इसको ढकिए। यू फेड अप विथ रीडिंग, यू फेड अप विथ रीडिंग। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा यू आर नॉट फेड अप विथ रीडिंग। क्या करेंगे, बहुत ही साधारण। असर्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा देंगे। यू aren't fed up with reading। नेगेटिव क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, aren't you fed up with reading। इस प्रकार से हम इस ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। वह आम खाते खाते उब गया है। असर्टिव सेंटेंस ही उब गया है, प्रेजेंट टेंस में है, एज फेड अप विथ। आम खाते खाते उब गया है, फेड अप विथ खाना का ईट होता है, तो इसका V4 हमारा ईटिंग मैंगो। क्या हो जाएगा, ईटिंग मैंगो। ए मैंगो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आम लगातार खाने का काम किया जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ही, बहुत ही आसान, इज बाहर कर दिए। ही फेड अप विथ ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान, असर्टिव में इज में नॉट लगा दीजिए। ही इज नॉट फेड अप विथ ईटिंग
मैंगो। नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ही आसान, इजंट ही फेड अप विथ ईटिंग मैंगो क्वेश्चन मार्क। अगला में क्या बोलता है, कहता है कि शिक्षक बच्चों को पीटते पीटते उब गए हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक बच्चों को पीटने का काम कर रहे हैं और उब गए हैं, इसको कैसे बनाएंगे थे। असर्टिव सेंटेंस, द टीचर बाज, उब गए थे, द टीचर बाज फेड अप विथ, द टीचर बाज फेड अप विथ। पिटाई करना का क्या होता है, बिट। बिफोर क्या होगा, बिटिंग, बिटिंग द चिल्ड्रेन, बीटिंग द चिल्ड्रेन। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमने जो लिखा बाज वो आगे ले आना है। बाज द टीचर फेड अप विथ बीटिंग द चिल्ड्रेन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान, बाज में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो वाज नॉट द टीचर फेड अप विथ बीटिंग द चिल्ड्रेन। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन। असर्टिव में केवल हम नॉट लगा देंगे। द टीचर वाज नॉट फेड अप विथ बीटिंग द चिल्ड्रेन। प्यारे बच्चों ये हमारा रहा फेड अप विथ का स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और लगातार आप हमारे इस प्रयास को बताने का काम करें। कैसा आपको लगा, हम इसके बाद अब आपको अगला स्ट्रक्चर में लॉन्गिंग टू के बारे में बताएंगे, जहां लॉन्गिंग टू तरसना का सेंस होंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा इस प्रकार का प्रयास आपको कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।